हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे चैप्टर 4 को। कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर चैप्टर 3 तक के पूरा हल करा दिए थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चैप्टर 3 तक के आप सभी प्रश्न को देखे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 4 में आज हल करेंगे हम यहाँ पर स्वदेशी को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें पहले नंबर प्रश्न आपके सामने है। पहले नंबर में बोला गया है कि प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन ए द्वियुग, ये यानी कि फ्रेंड्स द्विवेदीय युग, यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि होता है एक हमारा होता है एक दशक, द्विदशक, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी में प्रसाद युग, ऑप्शन सी में भारतेंदु युग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न 2021-22 दोनों में फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है, एक पहली सेटिंग में एक दूसरी सेटिंग में। तो फ्रेंड्स ये सब प्रश्न को आप अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर ही पढ़िएगा, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए फिलहाल आते हैं अभी दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया है कि जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है। ए प्रेमधन, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, या फिर डी नागार्जुन। तो फ्रेंड्स दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमधन। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर में बोला गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। ए चौपाई, बी दोहा, सी सोरठा, या डी छप्पई। तो फ्रेंड्स तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए चौथे नंबर में बोला गया है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, या फिर डी डेनमार्क। तो चौथे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पर। तो पांचवें नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। ए प्रेमधन सर्वस्व, या बी भारत सौभाग्य, या सी प्रयाग रामागमन, या डी जीर्ण जनपद। यह भी फ्रेंड्स 2018-2021 में प्रश्न आया है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमधन सर्वस्व। तो चलिए आ जाते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स छठे नंबर में बोला है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। ए धनी समाज, बी कलावंत समाज, सी रसिक समाज, या डी भक्त समाज। तो छठा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, रसिक समाज। चलिए आते हैं सातवें नंबर प्रश्न पर। सातवें नंबर में बोला गया है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। ए मिर्जापुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, या डी बनारस में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर में। तो चलिए आते हैं आठवें नंबर प्रश्न पर। आठवें नंबर में बोला गया है कि प्रेमघन की काव्य कीर्ति है। ए आनंद अरुणोदय, बी हार्दिक हर्षादर्श, या सी जीर्ण जनपद, या डी इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नौवें नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की। ए अरबी, बी हिंदी, सी उर्दू, या फिर डी मलयालम। तो फ्रेंड्स नौवां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। तो चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। ए विदेशी चाल चलन, बी विदेशी वेशभूषा, या सी विदेशी रहन सहन, या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी विदेशी चाल चलन भी, विदेशी वेशभूषा भी, और विदेशी रहन सहन भी। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए 11 नंबर में बोला गया है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। ए दुखी भोगी, बी विलासिता भोगी, या सी दुविधा भोगी, या डी आलस भोगी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधा भोगी। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 12 नंबर में बोला गया है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ। ए 1853 ईस्वी, बी 1855 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी, या डी 1859 ईस्वी। तो फ्रेंड्स 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 ईस्वी। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर में बोला गया है कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई। ए 1918 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, या डी 1924 ईस्वी। तो फ्रेंड्स 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर 13 नंबर से इससे पहले से फ्रेंड्स हम इतना हाली प्रश्न क्यों करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जल्दी जल्दी प्रश्न कराने का कारण है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न कराएं, चाहे 30 प्रश्न या फिर 40, सभी फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बने, ताकि फ्रेंड्स जब आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप वीडियो को 2x पर देखिएगा, तब 5 से 6 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसी के कारण फ्रेंड्स हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बना रहे हैं वीडियो। तो चलिए अभी हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 14 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है
कि स्वदेशी के लेखक हैं? ए घनानंद, बी प्रेमधन, सी गुणाकर मूले या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमधन। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर में बोला गया है कि प्रेमधन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? ए ललित लहरी, बी नागरी निरर या फिर सी आनंद अरुणोदय या फिर डी मयंक महिमा। तो फ्रेंड्स 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नागरी निरर। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर में बोला गया है कि प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? ए हार्दिक हर्षादर्श, बी जीर्ण जनपद या फिर सी ब्रिजचंद पंचक या डी प्रयाग रामागमन। तो फ्रेंड्स 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयाग रामागमन। तो चलिए अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ए नागरी निरद, बी प्रयाग रामागमन या सी आनंदा दमबिनी या डी आनंद अरुणोदय। तो फ्रेंड्स 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनंद कादम्बिनी। तो चलिए अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ए ब्रज, बी देवनागरी, सी भोजपुरी या फिर डी कन्नड़। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रज। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 19 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। ए कलावृत्ति, बी दासवृत्ति, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दासवृत्ति। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? ए मिर्जापुर के, बी कलकत्ता के, सी काशी के या डी दिल्ली के। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता के। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 21 नंबर में बोला गया है कि प्रेमधन के काव्य में प्राप्त होता है। ए भक्ति भावना, बी समाज दशा, सी देश प्रेम या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी, भक्ति भावना भी, समाज दशा भी और सी देश प्रेम भी। तो चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रीत का अर्थ है ए पद्धति, बी स्वभाव, सी लगाव या डी कपड़ा। तो फ्रेंड्स 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्धति। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 23 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है। इस बात का किससे दुख है? ए प्रेमधन को, बी गुरु नानक को, सी धनानंद को या डी सभी को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन को। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 24 नंबर में बोला गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? ए अंग्रेजी नीति के कारण, बी जलवायु के कारण या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी मजदूर के कमी के कारण या डी भूकंप के कारण। तो फ्रेंड्स 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी नीति के कारण। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है भारतीयों के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। ए अपनी संस्कृति, बी अपना घर, सी अपनी जाति या डी अपना वंश। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपनी संस्कृति। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 26 नंबर में बोला गया है सबै विदेशी नर गति रीत लखातः। ये फ्रेंड्स देखिए ये रति या रीत था, ठीक है, गति रति रीत लखातः। ए वस्तु, बी शरीर, सी बुद्धि या फिर डी कपड़ा। तो फ्रेंड्स 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा वस्तु। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 27 नंबर में बोला गया है कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं? ए तन से, बी मन से, सी धन से, डी ए और बी दोनों से। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए तन से भी, अभी मन से भी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 28 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? ए भारत सौभाग्य, बी प्रेमघन सर्वस्व या फिर सी प्रयाग रामागमन या डी जीर्ण जनपद। तो फ्रेंड्स 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये फ्रेंड्स अब फिर से टिक लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन सर्वस्व। तो चलिए आते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए 29 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि दास वृत्ति की चाह रखूँ या फिर चारहु बरन बढ़ाई। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए झूठ, बी मानहू, सी दिसी या डी खाम। तो फ्रेंड्स 29 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दिसी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए
देखिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? ए निम्न वर्ग की, बी मध्यम वर्ग की, सी दुविधा भोगी वर्ग की या डी इनमें सभी की। तो फ्रेंड्स 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुविधा भोगी वर्ग की। तो फ्रेंड्स देखिए आज हम यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न लेकर आए थे और आपको हम 300 प्रश्न हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कितना रहा। अगर फ्रेंड्स आपका स्कोर 25 प्लस है तो अच्छी बात है, इससे कम है तो फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बहुत ही जल्द मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम 100 प्लस प्रश्न डेली आपको कराएंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसमें फ्रेंड्स क्या सुधार की ज़रूरत है या फिर जैसा चल रहा है वैसा अच्छा है। आप फ्रेंड्स अपनी राय जरूर से दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।